जय माता दी दोस्तों। आज मैं आपको मूलांक 2 वाले जातकों के बारे में, इनके जीवन के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन व्यक्तियों का जन्म 2, 11, 20, 29 तारीख को होता है उनका मूलांक 2 होता है। मूलांक 2 का स्वामी चंद्र है। मूलांक 2 के बारे में जानने से पहले हमें चंद्र ग्रह की प्रकृति और स्वभाव के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए। चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है। चंद्र को नवग्रहों के मंत्रिमंडल में रानी का दर्जा प्राप्त है। चंद्रमा एक शीतल, शांत व सुंदर ग्रह है। इस वजह से मूलांक 2 वाले जातक तीव्र कल्पना शक्ति वाले, शांत प्रिय, सौंदर्य प्रेमी होते हैं। चंद्रमा वृष राशि में उच्च का तथा वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है। चंद्र सूर्य व बुध को अपना मित्र मानता है, लेकिन बुध चंद्र को अपना शत्रु मानता है। वास्तव में चंद्र किसी भी ग्रह को अपना शत्रु नहीं मानता। चंद्रमा मन, माता का कारक होता है। चंद्र तेज गति से चलने वाला ग्रह है। 2.25 दिन में यह राशि बदलता है। अंक 2 की प्रकृति। अंक 2 कल्पनाशीलता का प्रतीक है। अंक 2 से प्रभावित जातकों के मन में तरह तरह की कल्पनाएं और विचारधाराएं आती हैं। ऐसा जातक कई रास्तों से चलता हुआ अपनी मंजिल प्राप्त करता है। अंक 2 से प्रभावित जातक पर आलस्य हावी रहता है और कल्पनाशीलता अधिक होती है। इसी वजह से ऐसे जातक कई बार अपना काम समय पर नहीं कर पाते हैं। अगर आपका मूलांक 2 है तो आप में निश्चित रूप से निम्नलिखित गुण और दोष पाए जाएंगे। तो इनके जो गुण दोष होते हैं वो निम्नलिखित होते हैं। जैसे चंद्रमा को स्त्री ग्रह भी कहा जाता है, इसीलिए मूलांक 2 आप में स्त्री गुण जैसे दयालुता, सहनशीलता, नम्रता, दूसरों को कष्ट न पहुंचाना, दूसरों के दुख दर्द को अपना समझना आदि ज़्यादा होते हैं। स्त्रियों के मामले में आप सौभाग्यशाली रहेंगे। स्त्रियां सहज ही आपकी ओर आकर्षित हो जाते हैं तथा आप पर विश्वास करने लगती हैं। आपके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि स्त्रियों से काम निकाले तथा उनके राज उगलवाने में आपको महारत हासिल होती है। चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है और कर्क राशि जलीय राशि है, अतः समुद्री स्थानों पर आपका भाग्योदय होता है और आप यात्राएं भी ज़्यादा करते हैं। चूंकि चंद्रमा माता का भी कारक है, इसलिए आपको अपनी माता से अगाध प्रेम होता है। आप में वैचारिक दृढ़ता की कमी होती है, इसलिए आप जिस उत्साह से कोई कार्य शुरू करते हैं उसी उत्साह से उसे पूरा नहीं कर पाते, बल्कि उस कार्य को बीच में ही छोड़कर दूसरा कार्य शुरू कर देते हैं। यह आपका सबसे बड़ा अवगुण है। इसी वजह से आप दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं और धोखा खाते हैं। चूंकि आप संकोची स्वभाव के होते हैं, इसलिए संकोच के कारण आप किसी को ना नहीं कह पाते। अपनी इसी कमी की वजह से आप कई बार ऐसे कार्य हाथ में ले लेते हैं जिन्हें पूरा नहीं कर पाते। इसी वजह से आपको कभी कभार शर्मिंदगी भी उठानी पड़ जाती है। आप जो भी कार्य करते हैं वह पूरी तरह से सलीकेदार और सुरुचिपूर्ण होता है। आप शारीरिक रूप से अधिक शक्तिशाली नहीं होते, लेकिन आपकी मानसिक शक्ति अत्यंत प्रबल होती है, इसलिए आप मानसिक कार्य में बाजी मार ले जाते हैं। आप सौंदर्य के उपासक हैं। प्रेम और सौंदर्य को आप जितनी बारीकी से समझ लेते हैं उतना शायद कोई और नहीं समझ सकता। आपकी आंखों में कुछ ऐसा आकर्षण होता है कि सामने वाला बरबस इनकी ओर आकर्षित हो जाता है। आप में किसी को सम्मोहित करने की शक्ति भी पाई जाती है। इसी वजह से अजनबी भी पल भर में आपके दोस्त बन जाते हैं। आपका सबसे बड़ा अच्छा गुण आपकी सच बोलने की आदत है। आप झूठ बोलते हैं, लेकिन किसी के भले के लिए। वैसे आपको झूठ बोलने से सख्त नफरत होती है। अपने इसी गुण की वजह से आप अपनी गलतियों को बिना किसी वाद विवाद के स्वीकार कर लेते हैं। आप में एक कमी यह भी है कि आप में आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से आप स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाते। किसी भी कार्य को करने या न करने के निर्णय को लेकर आप काफ़ी समय तक उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। इसी वजह से आपके विचारों में पल पल बदलाव आते रहते हैं। फिर आप अपने मित्र या अन्य जान पहचान के लोगों से राय लेते हैं और उनकी राय के हिसाब से अपना निर्णय लेते हैं। इसी वजह से आप कई बार ठगे भी जाते हैं और फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि आप बेहद भावुक और सहृदय होते हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति मीठे बोल बोल कर या चापलूसी करके आपसे अपना कोई भी काम निकलवा लेता है। बाद में आपको लगता है कि सामने वाले ने आपको बेवकूफ़ बनाया, लेकिन आप इतने रहमदिल होते हैं कि उसे कुछ नहीं कहते। लेकिन हाँ, आप व्यक्ति के प्रति सचेत हो जाते हैं और उनसे दूरी बनाकर चलते हैं ताकि वह आगे चलकर आपको बेवकूफ़ न बना सके। आप में सबसे बड़ा गुण यह है कि आप दूसरों के मन की बात जान लेने में माहिर होते हैं। सामने वाला कहे या ना कहे, आप उसके मन की थाह तक पहुंच जाते हैं और अपने आप ही समझ जाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति क्या कहना चाहता है। ललित कलाओं में आपकी विशेष रुचि होती है तथा इस शौक के कारण आपका काफ़ी समय और ऊर्जा इन कामों में ज़ाया हो जाती है। आप में काव्य तथा लेखन के विशेष गुण पाए जाते हैं और इन्हीं क्षेत्रों में आप नाम तथा धन कमाते हैं।
आपकी पत्नी या पति सुंदर, चरित्रवान एवं शिक्षित होती है, फिर भी आपके भावुक स्वभाव की वजह से कई बार आप दोनों के बीच विचारों को लेकर अनबन हो जाती है। वैसे देखा गया है कि मूलांक 2 वाले जातक विपरीत लिंग से एक तरफा प्यार करते हैं और बाद में सच्चाई सामने आने पर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में ये अपना दुख अपने काव्य में ढालना शुरू कर देते हैं, जो बाद में पढ़ने वालों द्वारा बेहद पसंद व सराहा जाता है। क्योंकि आप कल्पनाशील, मृदुभाषी, कला प्रेमी, सौंदर्य के उपासक होते हैं, इसलिए आपके स्वभाव में प्रेम की भावना कुछ ज़्यादा ही पाई जाती है। इसी वजह से आप रोमांटिक कहलाए जाते हैं। आप शांति को महत्व देते हैं, इसलिए आपको ज़रा सा भी गुस्सा नहीं आता। आप अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेते हैं। आपको जल की संज्ञा दी जा सकती है। जिस प्रकार जल को किसी भी बर्तन में डाल दिया जाता है, वह उसी के अनुसार अपना आकार बदल लेता है। ठीक इसी तरह आप स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेते हैं। देखा गया है कि मूलांक 2 वाले जातक दयावान होते हैं। इनमें आत्मविश्वास की कमी भी होती है, इसलिए अक्सर हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं। आत्मविश्वास की कमी की वजह से नेतृत्व करने के बजाय किसी को फॉलो करना ज़्यादा पसंद करते हैं। देखा गया है कि ऐसे जातक व्यापार की अपेक्षा नौकरी में ज़्यादा सफल रहते हैं।